सुबह की हवा अनिरुद्ध के मन जैसी भारी थी। वो गुस्से में था, माँ से नहीं खुद से। लाइब्रेरी में नीलिमा से टकराव हुआ। ना नियम गलत थे ना लोग, बस दोनों थके से हुए थे। धीरे धीरे किताबें बहाना बन गई, चाय वजह और खामोशी आदत। कुछ एहसास नाम नहीं मांगते, बस रोज आना चाहते हैं। हंसी आई, शायरी बिना कोशिश के। कुछ ठहराव जिंदगी भर याद रह जाते हैं, और फिर एक सुबह लाइब्रेरी खुली ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यांश टेल्स में, और आप सुन रहे हैं कहानियाँ मेरे यानी सूर्यांश के साथ। आज कहानी एक एहसास को आगे बढ़ाते हैं, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह बहुत सामान्य थी, ना बारिश ना तेज धूप। अनिरुद्ध रोज की तरह लाइब्रेरी के सामने रुका। घड़ी देखी तो 9:47। दरवाजा बंद था। उसने सोचा शायद देर हो गई होगी। वो बेंच पर बैठ गया। 9:58, 10:06, 10:19। घंटी बजी ही नहीं। आज नीलिमा आई नहीं थी। अनिरुद्ध को बहुत अजीब सा लगा। पहली बार लाइब्रेरी खाली नहीं, चुप सी थी। कुछ खालीपन दिखाई नहीं देते, बस सांस लेने में दिक्कत पैदा करते हैं। उसने फोन निकाला। नंबर सेव था, पर कभी डायल नहीं किया गया। उसने स्क्रीन लॉक कर दी। शायद छुट्टी होगी आज, वो खुद से बोला, पर मन मान ही नहीं रहा था। दोपहर वो फिर आया। दरवाजा अब भी बंद था। काउंटर पर वही नोट लगा था, लाइब्रेरी आज बंद रहेगी। कोई वजह थी ही नहीं वहां पर। अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया नियम कितने बेरहम होते हैं। जब वो कुछ बताते भी नहीं, तब और भी ज्यादा। उसे याद आया नीलिमा की हंसी, जब वो कहती थी आज नियम हल्के हैं। वो चाय जो स्टाफ के लिए मना थी, वो शायरी जो अचानक पैदा हो गई थी। कुछ पल इतने कोमल होते हैं कि याद बनते ही दर्द देने लगते हैं। अनिरुद्ध चलते चलते अपने बचपन तक पहुंच गया। पापा की आवाजें, घर का शोर, फिर एक दिन खामोशी। माँ की चुप्पी और उसका बोलना छोड़ देना। इसीलिए उसने खुद से कहा, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि अंदर सब जमा रहता है। और उधर नीलिमा। उसे याद आया उसका कहना, नियमों में कोई छोड़कर नहीं जाता। अब समझ आया नीलिमा रिश्तों से नहीं, अनसर्टेनिटी से डरती थी। उसे सिखाया गया था कि ज्यादा महसूस करना खतरा है। कुछ लोग दिल इसीलिए नहीं खोलते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई अगर लौटा ना पाया तो। लाइब्रेरी खुली। वो तीसरा दिन था, पर नीलिमा वहां थी ही नहीं। नई लड़की थी काउंटर पर। नीलिमा? अनिरुद्ध ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। उन्होंने ट्रांसफर ले लिया है। अनिरुद्ध का सीना भारी हो गया। पर कहाँ? शहर से बाहर। क्या? पर कब लौटेंगी वो? लड़की ने कंधे उचका दिए। पता नहीं सर। वही शब्द,
वही अंधेरा। अनिरुद्ध बाहर निकला। बारिश शुरू हो गई। उस दिन उसने दीवार पर हाथ नहीं मारा, बस खड़ा रहा, भीगता रहा। कुछ लोग रोते नहीं, बस भीगते रहते हैं। उसे एहसास हुआ नीलिमा भागी नहीं थी, वो भी मजबूरी ही थी। उस दिन के बाद से अनिरुद्ध रोज आता रहा, कभी समय देखकर नहीं, कभी वजह लेकर नहीं, बस आदत की तरह। वही बेंच, वही खिड़की, वही कोना जहां नीलिमा चाय रखती थी। कभी कभी नए स्टाफ से बात करता और कभी नहीं। वो किताबें बदलता रहा पर जगह नहीं। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ बस इंतज़ार करना सीख जाते हैं। एक शाम उसने वही किताब उठाई जो नीलिमा ने आखिरी बार दी थी, थोड़ी हल्की कहकर। किताब पुरानी हो चुकी थी, पन्ने मुलायम ही थे। बीच में कुछ गिरा, एक कागज मुड़ा हुआ, जानबूझकर छुपाया गया हो जैसे। अनिरुद्ध ने सांस रोकी। नीलिमा का पत्र सा था। अनिरुद्ध, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुमने किताब पूरी नहीं छोड़ी। यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी कि तुम चीज़ें बीच में नहीं छोड़ते। मैं अचानक चली गई क्योंकि कुछ फैसले समझाकर नहीं जाया जा सकता था। मैं भागी नहीं, बस रुकना मेरे बस में नहीं था। जहाँ मैं हूँ वहाँ किताबें कम हैं और खामोशी कुछ ज़्यादा ही। मुझे लगा मैं यहाँ खुद को सुन पाऊंगी। तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, गुस्सा मत पालना। वो तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, बस थका देता है। अगर कभी लाइब्रेरी बंद मिले और मन भारी लगे तो समझ लेना किसी और जगह कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। मिलना लिखा होगा तो मिलेंगे, नहीं लिखा होगा तो भी तुम कम नहीं पड़ोगे। और हाँ, माथे वाला वो स्पेशल मोमेंट विदाई नहीं था, वो याद दिलाने के लिए था कि तुम भी प्यार के काबिल हो। नीलिमा। अनिरुद्ध ने कागज़ मोड़ा, किताब बंद की। पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, बस सीने में कुछ खुल सा गया। कुछ शब्द रोने के लिए नहीं होते, वो जीने के लिए होते हैं। उस दिन के बाद अनिरुद्ध बदला, धीरे, शांत। वो अब गुस्से में नहीं बोलता था, माँ से ज़्यादा रुककर बात करता था। ऑफिस में अपनी पूरी बात करता और हर शाम लाइब्रेरी आता, न किसी से पूछने, न किसी से मिलने, बस बैठने, क्योंकि उम्मीद कभी आवाज़ नहीं करती। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा था। दरवाज़ा खुला, घंटी बजी। उसने ऊपर नहीं देखा क्योंकि कुछ इंतज़ार आँखों से नहीं किए जाते। वो बस मुस्कुराया, धीरे। कुछ लोग लौटते नहीं, पर आपको वैसा बना जाते हैं कि अगर वो लौटें तो आप टूटे नहीं। लाइब्रेरी शांत थी और अनिरुद्ध अब अकेला नहीं था, क्योंकि जो चला जाता है अगर वो आपको ज़िंदा रहने की वजह दे जाए तो वो कभी पूरी तरह जाता ही नहीं। एहसास जो साथ नहीं रहा पर हर रोज़ मिलने आता है।
कभी मिला नहीं पूरी तरह, फिर भी छोड़ा भी नहीं गया। वो चली गई पर उम्मीद अब भी लाइब्रेरी में बैठी है। बस यहीं तक थी ये कहानी, पर सफ़र तो अभी शुरू हुआ है।